तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वार्ड विजुअल के चैप्टर 8 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर के स्टोर को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सिस्टम नेचरलैंड लिस्ट को ओपन करो। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारे नेचरलैंड के ऑप्शन आ जाते हैं जो कि टोटल 4 कैटेगरी में बटे होते हैं, जैसे कि पीक रैंक में एंशिएंट गॉड वर्ल्ड, क्लाउड सी लाइटनिंग वर्ल्ड, केओस डेथ स्पिरिट वर्ल्ड और भी इसी तरह से एडवांस रैंक, इंटरमीडिएट रैंक और नोवाइस रैंक है। और इन सभी वर्ल्ड के लिए अलग अलग एनर्जी पॉइंट लगते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सभी वर्ल्ड को देखते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अभी नोवाइस रैंक के नेचरलैंड में ही जा सकता हूँ। अगर पिछली बार मैंने कुछ और हर्ब्स को इकट्ठा कर लिया होता तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं होता। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि होस्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी कॉन्शियस में होते हुए पेट के रिलेटेड कोई भी सामान को ढूंढ सकता है। और साथ ही सिस्टम कहता है कि होस्ट के लिए एक सुटेबल सा ब्रीडिंग प्लेस मिल चुका है, क्या आप उसमें एंटर करना चाहेंगे? जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कोई भी ऐसे चांस को मिस नहीं कर सकता जिससे मैं अपने विस्ट को स्ट्रॉन्गर बना सकूं। और इसी के साथ हम एक अलग ग्रह का सीन देखते हैं जहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स और डायनासोर होते हैं। और इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आपको एक नया क्यूबिक इन्वेंटरी दिया गया है और इसी के साथ आपको टेम्परेरी फ्लावर और हर्ब्स को पहचानने की टेक्निक दी जाती है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने के बाद अपने आसपास के चीजों को देख रहा होता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आप यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए ही रह सकते हैं और साथ ही आप 30 बार फ्री में रिवाइव कर सकते हैं। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो स्किल स्क्रोल को क्यूब से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इसे यूज करो। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका एक आंख ग्लो करने लगता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को आसपास की सभी चीजों के डिटेल दिखाई देने लगते हैं। और इसी के साथ हम एक बरमूडा वीड को देखते हैं जिसका रेट ही कॉमन होता है। जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो एक रिकवरी प्लांट है, मुझे इसे ले लेना चाहिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़े कछुए टाइप के स्नेक को देखता है। और इसी के साथ हम उसके डिटेल को देखते हैं जो 8 लेवल का अर्थ टाइप बिस्ट होता है और वो किसी प्लांट को खाने वाला होता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो एक रेयर गेट का वर्डमिलियन फ्रूट है। और इसी के साथ हम उस प्लांट की डिटेल को देखते हैं जो कि एक फायर टाइप प्लांट होता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, सबसे अच्छे फूड तो मुझे सबसे खतरनाक जगह पे ही मिलेंगे। और साथ ही वह कहता है कि मेरी इन्वेंटरी में भी लिमिटेड जगह है, इसलिए मैं सिर्फ एक्सपेंसिव को ही कलेक्ट करूंगा। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी से स्लिप करते हुए उस प्लांट को अपने हाथों में ले लेता है और वो अपने इन्वेंटरी स्टोर में उसे रखने लगता है। जिसे देखकर वो मोस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से निगल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर रिवाइव करते हुए कहता है कि अगर मुझे हर्ब्स के लिए भी रिवाइवल चांस को सेक्रीफाइस करना पड़े तो ये इसके लायक है। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो हर्ब लेते हुए किसी न किसी बिस्ट के हाथों हर बार मारा जाता है। तो कभी मगरमच्छ, तो कभी लावा ड्रैगन, तो कभी जायंट बर्ड बिस्ट या फिर एक जायंट फिश मॉन्स्टर हर बार वो मारा जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका रिवाइवल चांस भी खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो कहता है कि एक दिन में 30 बार रिवाइव करने से मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और इसी के साथ वो स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन मुझे अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत से हर्ब्स हैं। और वो सभी हर्ब्स को देखते हुए कहता है कि अब मुझे इन सभी हर्ब्स को सेल्फ में स्टोर कर देना चाहिए। और इसी के साथ हम एक बर्ड का सीन देखते हैं जिसके सामने बहुत सारे बिस्ट फूड रखे होते हैं। और एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो आहे भरते हुए अपने बिस्ट से कहता है कि आपको कुछ भी खाए 1 हफ्ता हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ? और तभी हम उस बूढ़े आदमी के पोते को देखते हैं जो कहता है कि ग्रैंडफादर, मैं इस शहर का सबसे महंगा और फेमस बर्ड बिस्ट फूड लाया हूँ, आप इसे एक बार चखने दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी भूख पूरी तरह से वापस आ जाएगी। और साथ ही हम उस लड़के का डिटेल देखते हैं जिसका नाम फानी यूजिन होता है और वो ब्लैक वुल्फ टीम का मेंबर होता है। और उस बर्ड को देखते हैं जिसके पास उस फूड का स्मेल पहुंच जाता है। जिसे देखकर वो बर्ड बीस्ट बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगता है और वो बर्ड बीस्ट उस मेलिपिड को खाने लगता है। जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या सच में वो इसे खा रहा है? और इसी के साथ वो लड़की कहती है कि इसे और खाओ साहू, जहाँ तक कि साहू की बात है तो ये इस बर्ड का ही नाम होना चाहिए। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बर्ड बीस्ट मेलिपिड को खाने के बाद खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से ब्लैक कलर का ब्लड निकलने लगता है। जिसे देखकर वो लड़का, अब से मैं इसे जिन कहूंगा। जिसे देखकर जिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या इसमें पॉइजन था? और उसकी सिस्टर कहती है कि क्या ये रेयर नेदर वर्ल्ड मेलिपिड भी नहीं खाता? और इसी के साथ जिन कहता है कि जल्दी से सबसे एडवांस हॉस्पिटल में कॉल करो, जरूर हमारे बर्ड बीस्ट के अंदर हार्डेबर पैरासाइट होना चाहिए। जिसे देखकर उसकी सिस्टर कहती है कि फिर हम इंतजार नहीं कर सकते, अगर हमें देर हो गई तो हो सकता है कि उसका दिल पैरासाइट द्वारा खा लिया जाए। जिससे वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने बीस्ट को हाथों में उठाते हुए कहता है कि तब तो तुम्हें जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। और तभी हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो आते हुए कहती है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो
किसी चीज को अपने हाथ में दिखाते हुए कहती है कि ये उसे बचा सकता है। और तभी जिन की सिस्टर कहती है कि ग्रैंड मदर जाओ भाओ बीमार है, हमें उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जिसे देखते हुए उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि क्या हुआ, क्या वो बीमार है। और तभी उस पिल का स्मेल उस पर तक पहुंच जाता है, जिससे वो बर्ड उस ओल्ड मैन के हाथों से उड़ते हुए उस पिल को अपने मुंह में पकड़ लेता है। और वो बीस्ट इतनी तेजी से उस पिल को लेता है कि वहाँ पे सभी लोग देखकर घबरा जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बीस्ट उस पिल को निगल जाता है, जिसे देखकर उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दोनों ही खुश हो जाते हैं। और ग्रैंडफादर कहते हैं कि आखिरकार जाओ ने कुछ खा ही लिया। जिसे देखते हुए उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि एग्जैक्टली जैसा कि स्टोर ऑनर ने कहा था कि रेड बर्ड मिलियन बर्ड का एट्रीब्यूट प्योर है। अगर उसके खाने में कुछ भी गंदा रहा होगा तो हल्के मामले में उसका भूख कम हो जाएगी और गंभीर मामलों में उसका ब्लड उल्टा फ्लो करने लगेगा, यहाँ तक उसकी मौत भी हो सकती है। अगर रेड बर्ड मिलियन फूड को कुछ समय तक खाता है तो उसकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। जिसे देखते हुए जिनकी सिस्टर कहती कि क्या सच में हम अपने बीस्ट को गलत फूड खिला रहे थे। इसे देखते हुए जिन कहता है कि जरूर वो स्टोर ऑनर बकवास कर रहा होगा, आखिरकार पहले मैंने ऐसे फूड के बारे में क्यों नहीं सुना जो एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और इसी के साथ वो पूछता है कि ग्रैंड मदर ये बीस्ट फूड कितने का है। जिसे सुनकर उसके ग्रैंड मदर याद करते हुए कहती है कि 130 हर एक ग्रैंड के लिए। जिसे देखते हुए जिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हर एक ग्रैंड के लिए आपने टोटल 12 खरीदे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका लागत 1500 है। और उसकी सिस्टर कहती है कि ये कोई अपर सिटी नहीं है, यहाँ इतना महंगा फूड कैसे हो सकता है, क्या वो कोई ब्लैक शॉप हो सकता है। और हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो सोचते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि कुछ ब्लैक स्टोर बीस्ट फूड में कुछ केमिकल का उपयोग करते हैं, जिससे उनका फूड बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और बीस्ट उसे नॉन स्टॉप खाते ही रहते हैं। किसी दिन उन्होंने इसे नहीं खाया तो वो पागल और बजर्क हो जाते हैं और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो इसे नहीं खाएंगे तो वो मारे जाएंगे। जिसे देखकर उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या। और हम जिन को देखते हैं जो बहुत जल्दबाजी में अपने ग्रैंड मदर से पूछता है कि वो स्टोर कहाँ है और उसका नाम क्या है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। जिससे उसकी ग्रैंड मदर डिप्रेस होते हुए कहती कि उस स्टोर का नाम तो जाओ ताओ की स्टोर है। जाओ ताओ की स्टोर हमारे मेन कैरेक्टर का स्टोर का नाम है। और इसी के साथ ये चैप्टर ये एंड होता है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।